रायगढ़ नाम के गांव में पूनम नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पिता एक मजदूर थे जो कि बेहद ही गरीब थे। उन्हें अक्सर पूनम की शादी की चिंता सताती रहती। लेकिन कहते हैं ना कि जन्म, मृत्यु और शादी ये सब तो ऊपर से लिखा हुआ आया होता है। एक रोज उस गांव में सरकारी काम से एक सरकारी अफसर आया। उसने जब खूबसूरत पूनम को देखा तो उस पर मोहित हो बैठा और अपने मन में सोचने लगा। लोग सच ही कहते हैं, असली खूबसूरती तो गांव में ही होती है। अनुभव ने उसके मजदूर पिता से उसका हाथ मांगा और पूनम के पिता ने शादी के लिए झट से हाँ कर दी। आखिर वो कौन सा पिता है जो अपनी बेटी की सरकारी अफसर से शादी नहीं करना चाहेगा। फिर दोनों की शादी हो गई और अनुभव उसे लेकर शहर अपने घर आ गया। पहले तो उसके घर वालों ने उनका विरोध किया, लेकिन फिर बेटे की मर्जी के आगे उन्हें झुकना पड़ा। सही है, गरीब देवरानी आई है, अब इससे घर का सारा काम करवाया जा सकता है। गरीब घर की लड़की पूनम शादी कर अमीर ससुराल आ तो गई, लेकिन उसमें और उसकी अमीर जेठानी में काफी अंतर किया जाता था। दरअसल बड़ी बहू अंकिता की शादी में सरला देवी को खूब दान दहेज मिला था, लेकिन पूनम एक जोड़ी में ही ससुराल आई थी, जिस वजह से सरला अक्सर उसे ताने देती थी। ऐसे ही एक रोज त्योहार के वक्त अंकिता के घर से खूब सामान आया, जबकि पूनम के घर से कुछ नहीं आया। न जाने किन कंगलों के घर ब्याह कराया मेरा बेटा, तीज त्योहार पर भी कुछ नहीं भेजता इसका बाप। माँ जी, बाबूजी की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो इतनी दूर नहीं आ पाए। तेरे और तेरे बाप के सब बहाने जानती हूं मैं। चल जा, अब जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर, फिर बर्तन धोकर मेरे पांव दबा देना। जी माँ जी। काम चाहे छोटा हो या बड़ा, हर काम बेचारी पूनम को ही करना पड़ता था, जबकि अंकिता किसी काम को हाथ नहीं लगाती। फिर एक रोज पूनम अपनी जेठानी से, दीदी, मुझे अपने पिताजी को एक फोन करना है, क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ? दरअसल मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो आजकल उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बस इसीलिए तो मुझे इन गरीबों से नफरत है। यहाँ आई नहीं कि आते ही मांगना शुरू कर दिया। कोई जरूरत नहीं है उस भिखारी से बात करने की, जा अब काम कर। बेचारी पूनम रोते हुए काम पर लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान अपने पिता की ओर ही था। फिर एक रोज उसके गांव से फोन आता है कि उसके पिता की मौत हो गई। बेचारी पूनम बचपन से माँ के बिना रही, तब से उसके पिता ने ही उसका पालन पोषण किया। दरअसल पूनम की माँ का देहांत जल्द ही हो गया था, जिस कारण पूनम अक्सर माँ के प्यार के लिए तरसती रही। वो सोचती थी कि ससुराल जाकर अपनी सास से वो प्यार पाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरला देवी अक्सर उसे खरी खोटी सुनाती रहती। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था जिससे वो अपना दुख बांट सके, सिवाय उसके पति अनुभव के। लेकिन